नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद की मोटिवेशनल स्टोरी पर। आज की कहानी का शीर्षक है आशीर्वाद या श्राप। स्वर्ग में भ्रमण कर रहे नारद जी ये देखकर बड़े हैरान थे कि धरती पर वह लोग तो बहुत खुश हैं जो धन के पीछे भागते हैं, और वे लोग बड़े दुखी हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। इस विचार से ग्रस्त नारद जी काफ़ी परेशान हो गए, और जब उनसे रहा नहीं गया तो वह सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे। इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए भगवान विष्णु के पास नारद जी जैसे ही भगवान विष्णु जी के धाम पहुँचे, भगवान विष्णु उनके मन की बात पहले से जानते थे। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, चलो धरती लोक पर चलते हैं और आपके प्रश्न का समाधान पाते हैं। दोनों साधु का वेश धारण कर धरती लोक पर पहुँचे। वह दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। उन दोनों को अपने द्वार पर देखकर व्यापारी बड़ा गुस्सा हुआ, उन्हें भला बुरा कहा और बिना कुछ दिए उनको वहां से जाने के लिए कहा। जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और भी ज़्यादा धन मिले। नारद जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वे कुछ नहीं बोले और भगवान विष्णु जी के साथ चलते रहे। थोड़ी देर बाद वह एक बूढ़ी माँ की कुटिया पर पहुँचे। वह गरीब बूढ़ी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ बोली, मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप चाहो तो मैं उस गाय का दूध धोकर लाती हूँ। आप दोनों के लिए उसे पीकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। साधुओं के हाँ कहने पर बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया। खुश होकर साधु के भेष में भगवान विष्णु ने जब बूढ़ी माँ से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आशीर्वाद देकर दोनों साधु वहाँ से जाने लगे। तब जाते जाते विष्णु भगवान ने बूढ़ी माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में मरने वाली है। वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर नारद जी बड़े परेशान हो गए और विष्णु भगवान से बोले, यह कैसा न्याय है। जिस व्यापारी ने हमारा इतना अपमान किया, हमें गालियाँ दी, आपने उसे और ज़्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया। इस बूढ़ी माँ को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की, उसे आप कहते हैं कि उसकी गाय जो कि उसके जीवन का आखिरी सहारा है, वह भी मर जाएगी, ऐसा क्यों। नारद जी के सवालों को शांत करने के लिए भगवान जी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया, दरअसल वो उसके लिए शाप है। उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में फंसा हुआ है, और अगर उसे और ज़्यादा धन मिलेगा तो वह आखिरी समय तक उसी धन के पीछे भागता रहेगा और अगले जन्म में सांप बनकर उसके पास कुंडली मारकर बैठा रहेगा। और रही उस बूढ़ी माँ की बात, तो बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान अच्छे कामों में और भगवान भक्ति में था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा मन उसका उस गाय में अटका हुआ था, और वह अपने आखिरी समय में उस गाय के मुंह में यह चिंता करती रहती कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा। क्या कोई उसे हानि पहुंचाएगा या मार डालेगा, और वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में उसका पूरा ध्यान मेरी तरफ रहे, ना कि उस गाय की तरफ। भगवान विष्णु के समझाने के बाद और इस पूरी घटना के बाद नारद जी का मन पूरी तरह शांत हो गया और वह खुशी खुशी स्वर्ग लौट गए। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी हमें कहती है कि हमें अपना जीवन अच्छे कामों में समर्पित करना चाहिए, ताकि अंत समय में हम अच्छे कामों के बारे में सोचें
और भगवान के बारे में सोचें और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। पसंद आई हो तो मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।